तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति सासु घर छोड़ी ना। तुमने देखा होगा लोग जब लड़की ससुराल जाते कितनी रोती, मन जब गाड़ी दुख हुए जब कतई नहीं जाओ चाहते, और 3 खेत न करी कटर कटर बातें करती, और जब एरा रोवती है तब एरा जब माले पर कहते एक बार हम गए दोनों के लिए बांध एमेस्टर गाड़ी हमारी, तो ड्राइवर नहीं रखते, मैं खुद ही चला गए। हाय दोनों पाए रगड़ती रही, हनाती धोती रही साड़ी पहन के, और जो चले हुए को भाई से एक दूसरे से चिपट के रोई, और लोगों मेरो पेट फक फकाना। मैंने क्यों कहूँ को लड़ाई हो जाती तो हाथ पर हम चला देते, हम क्या आज अपने भैया ने पेट में है हमारे दोनों साले साहब। और बताऊंगा आपको दारू पीती थी, तो हमने कहा जे आज हमारी हड्डी को सुरमा बिना बनवाए ना माने, और हम कांपत भाई मास्टर के पास आइए, भी दोनों रोती रही रोती रही रोती रही, और आज बैठ गई गाड़ी में। हमने गाड़ी स्टार्ट करी और लोगों पसीना में तरबतर, 3 खेत निकल पाई गाड़ी। छोटी बोली बड़ी भाभी तुम्हें कहा दो, मैंने अबे तुम रोती थी, कान लगी तुम्हें भागवत कहवे को सऊर हो, तुम्हें अकल नहीं है। हमने क्यों इतनी जो रोजा जो हम बुखार आई हो, जब आप दो चुप बैठ जाती तो गांव वाली चबुआ डालती के भरे घर में पहुंची है, अब न मुँह रहो तो रोनो तो पत्तू है। हमने कहा मोह बता देती तो हम तो मरी हो जाते हैं हालत में। तो लोगों इनकी लीला बड़ी अजीब है। चोरन को ताले होते, घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति पिया घर छोड़ी ना। पिया घर छोड़ी ना भाई, जाति सास घर छोड़ी ना, दिल के भीतर से रोती तो जाति पिया घर छोड़ी ना। नाम धरंदा सेठ बने तो धर ले कोई करोड़ी ना, और भिकमंगा को बतन फिले घर घर फैलावे झोली ना। भिकमंगा को फले घर घर फैलावे झोली ना, भिकमंगा को फले घर घर फैलावे झोली ना। पानी में दो घी निकले तो खून जमावे दही नहीं, कोसे से नर मर जाते तो निकला बसते नहीं नहीं, कोसे से नर मर जाते तो निकल बसते नहीं नहीं। याद रखना भाइयों, एक दिन राजा उत्तानपाद अपने दरबार को खत्म करके जब महलों में गया, रानी सुनीति ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, अपने साजन को बिठा लिया, बैठ गई महाराज। एक लोटा पानी भर के दिया, राजा ने पानी पी के लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल बैठ गई और अपने सर को अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा, गोद में सर रखे रखे रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। राजा ने सर अपने हाथ में लेके आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, क्या तुम रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया मैं रो रही हूँ। क्यों? घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया या किसी बांदी ने बदतमीजी की? रानी बोली, पिया नौकरों की क्या हिम्मत है तो मेरी आज्ञा का पालन न करें, फिर क्यों रोई? तो कहने लगी, सुनो स्वामी, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज मेरे गोने को 45 वर्ष हो गई। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बताई रही है, कोई हमको बांझ बताती है।
गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती, कहती बहना बांझ को मुँह देख लो, दिन खराब है दो। एक कहते जब बांझ ना, जब दूल्हा कमजोर है। मैं इसलिए रोई। महाराज बोले पागल आंसू पहुंच ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं, औलाद बनाना परमात्मा का काम है। रानी बोली पिया कायर जो होते वक्त झक्की किस्मत को दोष लगाते हैं, बातों की झड़ी लगा दे, कर्म करने में बिल्कुल बुजदिले हैं। आलसी ये कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, हाथ हाथ धर के बैठ जाना कर्म वीर का काम नहीं है। तो राजा कहने लगे क्या करूं, शादी के लिए लाठी चला? कहने लगे लाठी नहीं चला, मैं एक आखिर बता दूंगी। बता। दो कर जोरे हाथ सुनो पति बात अरज ने कमेरी, तुम दूजो करियो प्यार रे कारो मत सैया दे। बचन मान न हो संतान को अब मेरी, उठ गए भगवान नजर लगे। बेटा के बिन आंगनो सुनो है भाई अमावस सुनो है। दूसरी शादी कर लो। राजा इससे चौंका, मानो किसी ने खोपड़ी में हथौड़ा मारा। क्या कोई नशा कर लिया तुमने? रानी बोली पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती तो नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम एक बात नहीं जानती, खतरनाक है लेकिन गोरी वो अच्छी है, एक एक बार में आती है और लेकर के चली जाती है। ये सौत मौत से भी खतरनाक, दिन रात छाती जलाती है। पागल हो गई हो? रानी बोली पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं कि सौत आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगी। जवाब दिया एक म्यान में दो तलवारें जा नहीं सकती। कहने लगी महाराज मैं गोबर हरी तक बन जाऊंगी, वो ईश्वर भी सोच हमसे झगड़ा करे तो मुझे अलग कर देना। कहने लगे अब भी मान जाओ गोरी, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है। तो कहने लगी नहीं तुम शादी कर लो। सारी रात रोने गोने में चली गई। मेरे भाई आइए दरोगा जी आपका स्वागत है। पीछे से आ जाइए, इधर से आ जाइए। भाइयों
सुबह दरबार में जाकर के सिपाहियों से, सब मंत्रियों से सलाह लेकर पत्रों का वितरण कर दिया। जिसकी लड़की सुंदर हो वो टीका भेजे। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज में कदम दे रही थी, पत्र पढ़ करके टीका भेज दिया। महाराज ने टीका स्वीकार किया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे, वैदिक रीति से विवाह कर दिया। अब गौना करा के चले, मन में हर्षा के चले, घोड़ा को नचा के चले, डोला में बिठा के चले। अब डोला जा रहा है अयोध्या के लिए। एक कीर्तन बोले भगवान का, छोटा सा कीर्तन, क्योंकि महाराज की नई नवेली दुल्हन आ रही है आंगन में। राधा बन गई फूल कमल को भमरा